Hello, my future assistant professors. This is Sonia. Welcome back to ANS English Academy. Guys, in today's video, I'm going to discuss 100 PYQs. Actually, I tried to provide you 100 PYQs focus on literary theory and criticism, especially matching and chronology questions मैं आपके लिए लेकर आई हूँ for the exam. कहाँ से? From the exams like UGC NET, SET, TGT, पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर्स में जितने भी फ्रिक्वेंटली अपीयर्ड हो रहे हैं आपके क्वेश्चंस आई फ्रेम इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल प्रैक्टिस टुडे. ओके, सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द कंटेंट यू हैव टू लाइक माई वीडियो. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव मैच दी फॉलोइंग क्रिटिक्स विद दियर सेंट्रल कॉन्सेप्ट. तो अभी आपको सेंट्रल कॉन्सेप्ट बताना है आपके क्रिटिक का. वी हैव प्लेटो, एरिस्टोटल, लंजाइनस, हॉरेस. दिस इज द सिंपल क्वेश्चन. यू ऑल नो प्लेटो का एसोसिएशन है आपका मिमीसिस से, एरिस्टोटल का एसोसिएशन है कथारसिस से, लंजाइनस एसोसिएटेड है आपके सबलाइम से एंड हॉरेस का एसोसिएशन है ड्यूल एट यूटाइल, जिसका मीनिंग होता है स्वीट एंड यूजफुल. तो मैं आपको लिटिल बिट बता दूं, जो सबलाइम है विच इज़ बाय लंजाइनस, सबलाइम में ऑन द सबलाइम बेसिकली इनका फर्स्ट सेंचुरी वर्क है, जहाँ पर इन्होंने सबलाइम का मीनिंग दिया है ग्रैंड एक्सप्रेशन, राइट, ग्रैंड एक्सप्रेशन या फिर लॉफ्टी, जिसको उन्होंने बोला है लॉफ्टी, राइट. रिमेंबर, यहाँ पर ये बेसिकली फोकस करते हैं स्टाइल एंड इमोशनल पावर पर, क्योंकि इनका मानना है कि जो स्टाइल एंड इमोशनल पावर होती है नॉट जस्ट सब्जेक्ट मैटर, राइट. लेंजाइनस ने 5 सोर्स आपको दिए हैं सबलाइम के. फर्स्ट वी हैव ग्रेट थॉट्स, स्ट्रॉन्ग इमोशन, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, नॉवल डिक्शन एंड डिग्निफाइड कंपोजिशन. दीज 5 सोर्सेज यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड. कई बार एग्जामिनर मिस आउट कर देता है 1 और 3 एंड दे विल गिव यू ऑप्शंस, तो यू विल हैव टू सेलेक्ट दैम. तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 सोर्सेज जो आपके लंजाइनस ने दिए हैं ऑन दिस सबलाइम में, यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट. चलिए कैथारसिस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से. अरिस्टोटल का जो अपने इन्होंने पोएटिक्स वर्क में दिया है, जिसका मीनिंग होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशन. तो स्पेशली जब पीटी एंड फियर थ्रू दी ट्रेजेडी. देखिए बेसिकली क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. आप लोग छावा मूवी देखने गए होंगे अभी बिफोर सम डेज और मंथ्स रिलीज़ हुई थी, तो सभी लोग मोस्टली छावा मूवी देखे थे. तो उस मूवी को देखकर जो हमारे अंदर पीटी एंड फियर इमोशन रेज हुआ था, उसी को आपके एरिस्टोटल ने कथारसिस बताया है. तो बेसिकली कभी भी जब हमारे इमोशन रिलीज़ होते हैं एक्सपीरियंस करने के बाद, कुछ भी ट्रैजिक ड्रामा को आफ्टर वॉचिंग अ ट्रैजिक ड्रामा, जितना भी इमोशन हमारा रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ पिटी एंड फियर, दैट इज कथारसिस. ठीक है, तो ये सिंपल सा मीनिंग है आपका कथारसिस का, विच इज़ यूज्ड बाय आपके एरिस्टोटल ने अपने किस में इसको यूज़ किया है, पोएटिक्स में, राइट. तो चलिए लेट्स डिस्कस लिटिल बिट अबाउट मिमीसिस. मिमीसिस क्या है? देखिए मिमीसिस आपका प्लेटो एंड एरिस्टोटल दोनों ने ही इसको यूज़ किया है. बेसिकली यहाँ पर प्लेटो का एसोसिएशन है आपका मिमीसिस से, क्योंकि मिमीसिस जो होता है उसको ग्रीक में इमिटेशन बोला जाता है. प्लेटो मानते हैं कि जो आर्ट होती है इज़ एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी. इनका मानना है आर्ट जो होती है एक इमिटेशन होती है रियलिटी की, क्योंकि ये ट्वाइस रिमूव्ड होती है फ्रॉम द ट्रुथ. लेकिन एरिस्टोटल का मानना है आर्ट इज़ अ नेचुरल ह्यूमन एक्टिविटी. आर्ट को वो क्या कहते हैं? नेचुरल ह्यूमन एक्टिविटी होती है. और वो हमारी कहाँ से आती है? जब हम किसी किसी को इमिटेट करते हैं, किसी की लाइफ को, नेचर को, ह्यूमन एक्शन को. तो कहीं ना कहीं सेंट्रल जो है यहाँ पे पोएट्री एंड ड्रामा है. तो ऐसा मानना है एरिस्टोटल का. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगी. प्लेटो कहते हैं कि जैसे अभी मैं आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो आप इन क्वेश्चंस के थ्रू, ये मेरा एक, एरिस्टोटल कहते हैं नहीं ये मैं इसको इमिटेट थोड़ी कर रहा हूँ. अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, यू आर जस्ट वॉचिंग माई वीडियो एंड यू लर्न समथिंग, तो आप उससे क्या करेंगे, उससे आप मोर थॉट्स आपने क्रिएट करेंगे. जैसे कि अगर मैं आपको प्लेटो बता रही हूँ, तो हो सकता है आपके अंदर इमोशन आया, आप प्लेटो को और अच्छे से स्टडी करो, तो आपको वो आइडिया कहाँ से मिल रहा है? फ्रॉम दिस वीडियो ऑफ माइंड. लेकिन प्लेटो कहते हैं नो, दिस इज़ द इमिटेशन ओनली. और क्या हो रहा है? ये रिमूव हो रहा है फ्रॉम द रियलिटी. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द व्यूज प्लेटो एंड एरिस्टोटल ऑन मिमीसिस. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी टॉक्स अबाउट द डिल्यूज एट यूटाइल. ये आपका हॉरेस का है, जो इन्होंने अपनी आर्ट्स पोएटिका में, जो इनका फर्स्ट सेंचुरी का इंपॉर्टेंट वर्क है, उसमें इन्होंने ही इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर फ्रेज. लैटिन फ्रेज है ये, जिसका मतलब होता है स्वीट एंड यूजफुल, राइट. बेसिकली जो डिल्यूज है उसको डिलाइट बोला है, और जो इनका यूटाइल है उसको इन्होंने इंस्ट्रक्ट बोला है, क्योंकि इनका मानना है लंजाइनस हॉरेस का कि गुड लिटरेचर जो होता है उसके अंदर बहुत चीज़ें होती है, मीन्स डिलाइट भी होता है और इंस्ट्रक्ट भी होता है. तो अकॉर्डिंग टू हॉरेस द बेस्ट वर्क ऑफ आर्ट गिव
प्लेजर एंड मोरल एजुकेशन ऑफ वैल्यू। इनका मानना है जो बेस्ट वर्क होता है वो हमें खुश भी करता है, साथ के साथ हमें मोरल एजुकेशन और वैल्यू, उसकी वैल्यू को भी समझाता है। और कहीं ना कहीं यही आइडियाज़ आपके इन्फ्लुएंस हो रहे हैं न्यू क्लासिकल एस्थेटिक्स जो आप पढ़ते हो, जैसे ड्रेडन हो गए, पॉप हो गए, जॉनसन हो गए, दे ऑल्सो एक्सेप्ट हॉरेस। प्लीज़ मेक और नॉट और कीप इन योर माइंड जो मैं आपको ऑथर्स बता रही हूँ इन्फ्लुएंस है इनसे, लाइक ड्रेडन, पोप, जॉनसन, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। हॉरेस से कहीं ना कहीं हॉरेस के आपकी जो आर्ट्स पोइटिका में जो इन्होंने सबलाइम ऑन द ये जो इन्होंने स्वीट एंड यूजफुल एक इन्होंने जो फ्रेज़ दिया है, इससे एसोसिएशन और इंस्पायर हैं आपके कौन, ड्रेडन, पॉप एंड जॉनसन। ठीक है, चलिए दीज 4 मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मैच दी फॉलोइंग थियोरिस्ट विद दियर क्रिटिकल वर्क्स। तो यहाँ पे कुछ थियोरिस्ट हैं हमारे पास, जैसे T.S. इलियट, मैथ्यू आर्नल्ड, क्लीन प्रूफ, F.R. लेविस। यहाँ पे उनके कुछ क्रिटिकल वर्क्स दे रखे हैं, जैसे द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, द स्टडी ऑफ पोएट्री, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, द ग्रेट ट्रेडिशन। T.S. इलियट का एसोसिएशन है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट विच पब्लिश 1919, रिमेंबर द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑल्सो। मैथ्यू आर्नल्ड का एसोसिएशन है द स्टडी ऑफ पोएट्री, राइट। क्लीन ब्लूक का एसोसिएशन है आपका द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। ये जो इनका वर्क है द वेल रॉट ऑन, ये इनका 1947 में पब्लिश होता है। इसी में इनका एक चैप्टर है द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट, ओके। एंड F.R. लेविस का एसोसिएशन है आपका द ग्रेट ट्रेडिशन, 1948 में बेसिकली इनका पब्लिश हुआ है। और इस वर्क में आपको क्या अपने माइंड में कीप रखना है, व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ये जो आपके F.R. लेविस हैं इन्होंने सीरियस इंग्लिश नॉवलिस्ट बताया था जैन ऑस्टेन को, जॉर्ज इलियट को, हेनरी जेम्स को और जोसेफ कॉनरेड को। दीज 4 ऑथर्स नॉवलिस्ट आपके F.R. कंसीडर करते थे कि ये आपके सीरियस इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, और इन्होंने एक्सक्लूड किया था डिकेंस को और D.H. लॉरेंस को। ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दी थिंग्स आई जस्ट मैंशन यू। सो लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मैच दी फॉलोइंग थियोरिस्ट विद दी स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म दे आर एसोसिएटेड। ठीक है, तो स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म से तो जैसे हमारे पास फर्स्ट है फर्डिनांड डी सोसोर, जैक्स डेरिडा, मिकेल बख्तिन और नॉर्थरोप फ्राई। तो स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म आपकी फर्डिनांड डी सोसोर का एसोसिएशन है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म आप समझते हैं, वी स्टडी स्ट्रक्चरलिज्म इन अ ग्रेट लेवल, और एग्जाम में हमेशा आपका रिपीट होता है। गाइज आपकी ये जो क्या नाम है इनका फर्डिनांड डी सोसोर, अगेन मैं भूल जाती हूँ उनका नाम ना, तो ये जो सोसोर हैं आपके बेसिकली ससुर है ना, आप इनको बोल सकते हो, ये समझे जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। ठीक है, सो ही इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक के, नॉट इंग्लिश एक्चुअली, मॉडर्न इंग्लिश के तो कौन है आपके, जॉफ्री चॉसर, राइट। जो फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश है वो जॉफ्री चॉसर है, एंड द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक कौन है आपके, फर्डिनांड डी सोसोर। ठीक है, तो गाइज इन्होंने ही अपना जो आइडिया दिया था लैंग्वेज एज अ सिस्टम ऑफ साइन, राइट। इसी को फाउंडेशनल फाउंडेशन समझा जाता है स्ट्रक्चरलिज्म का लिटरेरी थियोरी में, मैं आपको बता दूं। और इनके जो कॉन्सेप्ट हैं इसमें इन्होंने बात की थी सिग्निफायर, सिग्निफाइड, लैंग, पैरोल। ठीक है, तो मैं अच्छे से वीडियो में मेंशन कर चुकी हूँ प्रीवियसली, आई अपलोड वीडियो विच इज़ लिटरेरी थियोरी एंड क्रिटिसिज्म पर बेस्ड है, जहाँ पर मैंने फर्डिनांड डी सोसोर का जितना भी आइडियाज़ है, इनसे रिलेटेड जितने भी और अदर डेरिडा, बख्तिन, फ्राई, इन सभी राइटर्स को मैंने वहाँ पर कवर किया है। यू प्लीज़ गो एंड चेक दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आपसे, क्योंकि एग्जाम में लैंग एंड पैरोल से एवरी 6 मंथ्स आप देखेंगे कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने मिलता है, राइट। सो जैक्स डेरिडा का आपका एसोसिएशन है डीकंस्ट्रक्शन से। डीकंस्ट्रक्शन आप समझते हैं ना, डीकंस्ट्रक्शन जो आपका एक फाउंडेड है डीकंस्ट्रक्शन मूवमेंट, राइट। तो फाउंडेड किसने किया है आपके, ऑफ कोर्स डेरिडा ने। और इनों के जो की कॉन्सेप्ट है डीकंस्ट्रक्शन में, एक तो है देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि एसोसिएशन किससे है आपका इससे, तो वी हैव जैक्स डेरिडा। ठीक है, और डिफरेंस है ना, DIFFERANCE, डिफरेंस बेसिकली इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर किया है पर्टिकुलर अपने डीकंस्ट्रक्शन में। तो दीज थिंग्स यू विल हैव टू स्टडी। नेक्स्ट वी हैव मिकेल बख्तिन का डायलॉजिज्म। मिकेल बख्ती जो आपके एसोसिएटेड हैं बेसिकली रशियन फॉर्मलिज्म से, और गाइज इन्होंने ये जो की कॉन्सेप्ट दिए हैं अपने डायलॉजिज्म में, लाइक हेट्रोग्लोसिया की बात करते हैं, जिसका मीनिंग इन्होंने बताया था मल्टीपल वॉइसेस इन अ टेक्स्ट, डायलॉजिक, मोनोलॉजिक डिस्कोर्स, कार्निवोलस इन्होंने क्या बताया था, सब वर्जन ऑफ हेरार्की,
राइट। तो दीज आर एसोसिएशन आपको इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखना है। नॉर्थरोप फ्राई गाइज मोस्ट फेमसली एसोसिएटेड है आपके आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म से, राइट। और आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म क्या है? ये एक ब्रांच है मैथोलॉजिकल क्रिटिसिज्म का। और आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म जो है वो बेस्ड है ऑन द आइडिया, जिसमें कहा जाता है जो लिटरेचर होता है ना वो क्या करता है, रिपीट करता है सिंबल्स को, कैरेक्टर्स को, थीम्स को और नैरेटिव्स को, जिसको इन्होंने आर्किटाइप बोला है आपके नॉर्थरोप फ्राई ने। और वो कहते हैं कि जो आर्किटाइप है ये कहाँ से आता है, कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है, मिथ से, ड्रीम से और कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस से। ये जो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है ये बेसिकली टर्म है ओरिजिनली जिसको प्रपोज किया है कार्ल योंग ने और यूज़ किया है आपके नॉर्थरोप फ्राई ने। तो ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक हो रहे हैं और एग्जामिनर आपसे अगेन एंड अगेन पूछते रहते हैं पेपर में, ठीक है। तो कीप इन योर माइंड। चलिए वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको मैच करना है फॉलोइंग वर्क्स को विद देयर ऑथर्स के साथ। सो फर्स्ट वी हैव अ डिफेंस ऑफ पोएट्री, एन अपॉलोजी फॉर पोएट्री, बायोग्राफिया लिटरेरिया, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। ध्यान से समझिएगा, ये जो डिफेंस ऑफ पोएट्री है आपका एसोसिएशन है इसका पीबी शैली के साथ, राइट। पीबी शैली ने अ डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा था 1821 में। रिमेंबर द ईयर ऑफ रिटन, राइट, दैट वाज रिटन 1821। और ये आपका एक रिस्पॉन्स था टू थॉमस लव पिकॉक के एसे। आपके थॉमस लव पिकॉक ने ऐसे लिखा था द 4 एजेस ऑफ पोएट्री, राइट, जिसको उन्होंने पब्लिश कराया गया था 1840 में, उनका मतलब पोस्टमसली पब्लिश हुआ था। तो मैं आपको बता रही हूँ ये 1821 में लिखा था, नॉट पब्लिश हुआ था। 1840 में आपके थॉमस लव पिकॉक का जो एसे था 4 एजेस ऑफ पोएट्री, उसका रिस्पॉन्स दिया था आपका अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। किसने दिया था? शैली ने दिया था, ठीक है। तो शैली यहाँ पे आर्ग्यू कर रहे थे कि जो पोइट होते हैं वो अनएक्नॉलेज लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं, ऐसा आर्ग्यू कर रहे थे आपके शैली, क्योंकि उनका मानना था कि जो पोइट्री होती है मोरल एंड सिविलाइजिंग फोर्स होती है जो कल्टीवेट करती है, इमेजिनेशन करती है कहीं ना कहीं सोशल हार्मनी को। और इनका मानना था कि जो पोइट्री होती है सुपीरियर होती है टू रीज़न बिकॉज इट अवेकन द माइंड एंड बाइंड्स ह्यूमैनिटी टुगेदर। तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमैनिटी को टुगेदर बांधने का काम करती है। सो दिस इज़ द बिलीफ ऑफ शैली अबाउट पोएट्री, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं पब्लिकेशन ईयर ऑफ इट। सो गाइस 1840 में, 1821 में लिखा था, 1840 में पोस्टमसली पब्लिश कराया गया था आपकी मैरी शैली के द्वारा, क्योंकि जो आपके पीबी शैली थे इनकी डेथ हो जाती है। तो आफ्टर हिज डेथ फर्स्ट इसको पब्लिश कराया गया था मैरी शैली के थ्रू इन 1840 में इन दी कलेक्शन एसे लेटर्स फ्रॉम एब्रॉड, ट्रांसलेशन एंड फ्रेगमेंट्स। इस पर्टिकुलर कलेक्शन में इनका ये जो अ डिफेंस ऑफ पोएट्री है पीबी शैली का, ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। और रिस्पॉन्स किसका था? ये जो आपके लव पिकॉक हैं उनका, द 4 एजेस जो उन्होंने करके लिखा था, ठीक है। तो ये इसका फैक्ट है जो आपको रिमेंबर रखना है अपने माइंड में। लेट्स डिस्कस एन अपॉलोजी फॉर पोएट्री। एन अपॉलोजी फॉर पोएट्री एसोसिएटेड है आपका फिलिप सिडने से, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये जो आपका फिलिप सिडने का है एन अपॉलोजी फॉर पोएट्री, दैट वाज रिटन इन द ईयर 1580 में इसको लिखा गया था, राइट। और इसको पब्लिश कराया था 1595। रिमेंबर द ईयर आई एम जस्ट मेंशन। पोस्टमसली आपका ये पब्लिश हुआ था और ये फर्स्ट मेजर वर्क लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश में कंसिडर किया जाता है। और इसको भी लिखा गया था एज अ रिस्पॉन्स टू स्टीफन गॉसोन। स्टीफन गॉसोन का जो अटैक था ऑन पोएट्री पर इन दी स्कूल ऑफ एब्यूज़। वेयर शुड आई राइट, चलिए मैं लिख नहीं रही हूँ। जो आपके स्टीफन गॉसोन थे इन्होंने एक्चुअली अटैक किया था पोएट्री के ऊपर। इन्होंने एक वर्क लिखा था द स्कूल ऑफ एब्यूज़ जो इनका 1579 में पब्लिश हुआ था। तो इसी का फ्रेंड्स 1595 में रिस्पॉन्स दिया था आपके फिलिप सिडनी ने इन द टाइटल एन अपॉलोजी फॉर पोएट्री। तो दिस फैक्ट यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में बनते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, बायोग्राफिया लिटरेरिया एसोसिएटेड है आपके एस.टी. कॉलरिज से। सो फ्रेंड्स ये आपका पब्लिश हो रहा है 1817 में। बायोग्राफिया लिटरेरिया बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज पब्लिश हो रहा है आपका 1817 में। बेसिकली ये एक फाउंडेशनल इज़ वन ऑफ द फाउंडेशनल टेक्स्ट है इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, जिसमें इन्होंने कंबाइन किया है ऑटोबायोग्राफी को, लिटरेरी थियोरी, फिलोसफी एंड क्रिटिसिज्म को, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने इस पर्टिकुलर आपके बायोग्राफिया लिटरेरिया में रिस्पोंड कर रहे हैं किसको? क्रिटिक्स,
के आइडियाज़ को, जो आपके वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स में दिए थे, उनको कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसको इसमें ये बेसिकली इमेजिनेशन एंड फैंसी टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव मैच दी फॉलोइंग क्रिटिक्स एंड देयर थियोरीज। आई रिचर्ड, हैरोल्ड ब्लूम, टेरी एग्लेटन एंड जैक्स लकान, राइट। एंड यहाँ पर हमें कुछ क्या दे रखे हैं, थियोरीज दे रखी है इनकी। जैसे आपका न्यू क्रिटिसिज्म एसोसिएशन है आपका आई रिचर्ड से, राइट। एंड एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस हैरोल्ड ब्लूम से, यानी कि बी एसोसिएटेड है आपके ऑप्शन ए से एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। टेरी एग्लेटन, टेरी एग्लेटन का एसोसिएशन है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म से। एंड जैक्स लकान एसोसिएटेड है आपके साइको एनालिसिस से, ठीक है। सो हियर आई डिस्कस, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव मैच द फॉलोइंग टेक्स्ट विद देयर ऑथर्स। द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, ओरिएंटलिज्म, मैथोलॉजीज, द मिरर एंड द लैम्प, राइट। एडवर्ड सेड एसोसिएटेड है आपके ओरिएंटलिज्म से, राइट। और ऑप्शन ए हमारा आंसर है। एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस हमारे हैरोल्ड ब्लूम से एसोसिएटेड है, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया। एंड आपका सी यानी कि मैथोलॉजीज एसोसिएटेड है आपकी किससे, रोनाल्ड बार्थ से, राइट। एंड द मिरर एंड द लैम्प एम.एच. अब्राहम से, ठीक है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। मैच दी फॉलोइंग थियोरिस्ट विद दियर की कॉन्सेप्ट। अब कुछ थियोरिस्ट हैं और उनके की कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास, ठीक है। तो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल शाइलॉस्की, रोनाल्ड बार्थ, एडवर्ड सेड, वॉल्फगैंग आइजर। इम्प्लाइड रीडर, इंटरटेक्चुअलिटी, डीफैमिलराइजेशन, ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म आपका एडवर्ड सेड के साथ एसोसिएटेड है और शाइलॉस्की एसोसिएटेड है आपके ऑप्शन नंबर सी डीफैमिलराइजेशन से। एंड रोनाल्ड बार्थ का एसोसिएशन है आपका रोनाल्ड बार्थ का एसोसिएशन है इंटरटेक्चुअलिटी से। एंड इम्प्लाइड रीडर आपके वॉल्फगैंग आइजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 मैच दी फॉलोइंग थियोरिस्ट विद देयर एसोसिएटेड टर्म्स। सिगमंड फ्रूड, जैक्स लकान, जैक्स डेरिडा, लुइस अल्थुजर। मिरर स्टेज, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, डिफरेंस, आइडियोलॉजिकल स्टेट अप्रेंटिस। ये जो आपका डिफरेंस है अभी मैंने पीछे डिस्कस किया है, जैक्स डेरिडा के साथ एसोसिएटेड है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स आपका सिगमंड फ्रूड का कॉन्सेप्ट है, जो आपका डी.एच. लॉरेंस ने सन्स एंड लवर्स में भी उसको यूज़ किया है। जैक्स लकान का मिरर स्टेज है। एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अप्रेंटिस आपका लुइस अल्थुजर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग टर्म्स विद लिटरेरी मूवमेंट्स। तो यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दे रखी हैं एंड लिटरेरी मूवमेंट्स दे रखे हैं, यू विल हैव टू मैच देम। लाइक डीफैमिलराइजेशन, बाइनरी ओपोजिशन, इंटरटेक्चुअलिटी, डायलोजिज्म। डायलोजिज्म आपके एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं कहाँ से एसोसिएटेड है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डीफैमिलराइजेशन का एसोसिएशन आपका किससे है, रशियन फॉर्मलिज्म से, राइट। और बाइनरी अपोजिशन का एसोसिएशन है आपका बख्तियन क्रिटिसिज्म से, राइट। और इंटरटेक्चुअलिटी आपके एसोसिएटेड है ए, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। एंड डायलोजिज्म आपका एसोसिएटेड है एक मिनट गाइज, आई थिंक आई कमिट मिस्टेक हियर। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए डीफैमिलराइजेशन एसोसिएटेड है आपका रशियन फॉर्मलिज्म से, क्योंकि हमारा आंसर ए है। बी का बाइनरी अपोजिशन का एसोसिएशन है स्ट्रक्चरलिज्म से। एंड सी का एसोसिएशन है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से। एंड डायलोजिज्म आपका एसोसिएटेड है बख्तियन क्रिटिसिज्म से, ठीक है। अभी ये राइट आपका मैचिंग है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 मैच दी फॉलोइंग क्लासिकल टेक्स्ट विद दियर ऑथर। यहाँ पे कुछ क्लासिकल टेक्स्ट आपको दे रखे हैं और उनके ऑथर्स हैं, लाइक रिपब्लिक, पोएटिक्स, ऑन दी सबलाइम आर्ट्स, पोएटिका। अभी पीछे मैंने डिस्कस किया है, अभी मैं आपको सिर्फ मैचिंग करके बताऊंगी। और रिपब्लिक एसोसिएटेड है आपके प्लेटो से, राइट। पोएटिक्स एसोसिएटेड है आपका एरिस्टोटल से। ऑन दी सबलाइम आपका एसोसिएटेड है लंजाइनस से। और आर्ट्स पोएटिका आपका एसोसिएटेड है हॉरेस से, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 अरेंज द फॉलोइंग क्रिटिक्स इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर। अभी आपको इन सभी क्रिटिक्स को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में एसोसिएट करना है जो ऑलरेडी एसोसिएटेड है, राइट। प्लेटो के बाद एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के बाद लंजाइनस, लंजाइनस के बाद हॉरेस। सो ऑप्शन ए, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट इन क्रोनोलॉजिकली। आपको कुछ मूवमेंट्स दे रखे हैं, यू विल हैव टू अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल। रशियन फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। देखिए सबसे पहले हमारा जो आता है रशियन फॉर्मलिज्म आता है, उसके बाद हम स्टडी करते हैं
न्यू क्रिटिसिज्म की, फिर हम स्ट्रक्चरलिज्म की, फिर हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की। मैंने आपके ये जो मूवमेंट्स हैं, फॉलोइंग मूवमेंट्स, इन सभी को क्रोनोलॉजी में सेट किया हुआ अपनी प्रीवियस वीडियो में। प्लीज़ गो एंड चेक दैट पर्टिकुलर वीडियो वेयर आई डिस्कस द आइडिया ऑफ ईच मूवमेंट, right? It will really help you. Please check that particular video of mine where I discuss about the literary movement. Literary theories में आपके जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं उन सभी को मैंने क्रोनोलॉजी में सेट करके आपको दे रखा है और एक्सप्लेन भी किया हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अरेंज दी फॉलोइंग फेमिनिस्ट टेक्स्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अभी आपको फेमिनिस्ट टेक्स्ट दे रखे हैं, लाइक अ विंडिक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, द सेकंड सेक्स, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जेंडर ट्रबल। जेंडर ट्रबल आपका 1990 पब्लिकेशन है, फोर्थ बेसिकली लास्ट में आएगा। और देखिए ये आपके क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में ऑलरेडी सेट है, मैं आपको ईयर ऑफ पब्लिकेशन बता देती हूँ। और जो वेंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन है ये आपका 1792 में पब्लिश हुआ था। वर्जीनिया नॉट मैरी वुllstonecraft ने इसको लिखा था एक्चुअली, ठीक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इसको कंसिडर किया जाता है फेमिनिस्ट फिलोसफी का। द सेकंड सेक्स, राइट, दैट वाज पब्लिश 1949 दैट वाज इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया था क्योंकि इसको फ्रेंच में लिखा गया था फर्स्ट ओरिजिनली, और 1953 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था द सेकंड सेक्स को। एंड गाइज इसे सिमोन डी वियोर ने लिखा था। और ये आपका जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है इसमें वन इज़ नॉट बॉर्न बट रैदर बिकम्स अ वुमन। कोई भी जो औरत होती है ना वो वुमन की तरह पैदा नहीं होती, उसको वुमन उसकी सोसाइटी बना देती है। इस कॉन्सेप्ट के साथ इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है पर्टिकुलर द सेकंड सेक्स के अंदर, ठीक है, जो आपका सिमोन डी वियोर ने लिखा था। सेक्सुअल पॉलिटिक्स आपका कैट मिलेट का है, 1970 में पब्लिश हुआ है। 1970 कैट मिलेट ने इसको लिखा है। रिमेंबर ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग फेमिनिस्ट वर्क है जिसमें एनालाइज किया गया है कि जो पैट्रियार्की होती है किस तरीके से ऑपरेट करती है लिटरेचर में एंड सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव जेंडर ट्रबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड, आई थिंक 20 टाइम्स और 30 टाइम्स ये रिपीट हो चुका है आपके यूजीसी नेट में। अगर यूजीसी नेट के आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे लाइक 2014 के कितने अर्लियर भी पेपर देखेंगे वहाँ पर भी पर्टिकुलर जेंडर ट्रबल और ये जो आपका सेक्सुअल पॉलिटिक्स है ये आपके फेमिनिस्ट टेक्स्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1990 पब्लिकेशन है। क्वीर थियरी बेसिकली की टेक्स्ट है आपकी क्वीर थियरी का, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म फेमिनिज्म का, और इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है आइडिया जेंडर एज परफॉर्मेटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अरेंज दीज थियोरिस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर मेजर पब्लिकेशन। देखिए जैसे लकान है, डेरिडा है, फोको है एंड क्रिस्टेवा, तो ये ऑलरेडी आपके क्या हैं, अरेंज्ड हैं। तो पहले लकान है, डेरिडा है, फोको है, क्रिस्टेवा है। अब इनका ईयर ऑफ बर्थ ईयर आप देख लीजिएगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 15। अरेंज दी मार्क्सिस्ट थियोरिस्ट क्रोनोलॉजिकली। अभी मार्क्सिस्ट थियोरिस्ट को आपको फिर से क्रोनोलॉजिकली सेट करना है, तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। कार्ल मार्क्स है पहले, फिर जॉर्ज लुकास है, फिर एंटोनियो ग्राम्ची है, फिर आपके टेरी एग्लेटन है। ईयर ऑफ बर्थ आपको इनका देख के जाना है। सो फ्रेंड्स बेसिकली आपके जो कार्ल मार्क्स है इनका 1818 है और नेशनलिटी इनकी जर्मनी है, जर्मनी कंट्री से बेसिकली बिलोंग करते हैं। और आपके जॉर्ज लुकास है इनका 1885 है, ठीक है, और ये आपके हंगरी के हैं, हंगरी, ठीक है। एंड एंटोनियो ग्राम्ची आपके 1891, राइट, और बेसिकली ये इटली से हैं। एंड आपके टेरी एग्लेटन 1943, ठीक है, और ये बेसिकली यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। अगर मैं आपको सभी एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा, इनफैक्ट मेरे सारे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो मुझे प्लीज़ अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं जल्दी जल्दी आंसर्स कर रही हूँ, ठीक है। अरेंज दी फॉलोइंग स्कूल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, न्यू क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियल थियोरी। सो ये आपके सेट हैं क्रोनोलॉजिकल में। पहले हम न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, फिर हम स्ट्रक्चरलिज्म, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियल थियोरी उसके बाद, ठीक है। वो वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने आई थिंक 20 और 30 जितने भी आपके मूवमेंट से रिपीट हो रहे एग्जाम्स में उन्हें मैंने क्रोनोलॉजी मैनर में सेट करके आपको एक्सप्लेन किया हुआ, उनका आइडिया, पर्टिकुलर एसोसिएशन और इनके की राइटर्स कौन कौन से हैं जो एसोसिएटेड है इससे। तो प्लीज़ वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अरेंज दी theorist in order of theoretical influence। आपके फर्डिनांड डी सोसर, रोनाल्ड बार्थ, जैक्स डेरिडा, टेरी एग्लेटन ऑलरेडी आपके सेट है क्रोनोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच दी फॉलोइंग थियोरिस्ट एंड दी लेंस दे रिमोस्ट एसोसिएटेड विद, मीन्स ये एसोसिएशन इनका और आपका थियोरिस्ट आपको बताने, जैसे लकान, डेरिडा, अल्थुजर, एडवर्ड सैड, ठीक है। और यहाँ पे हमारे के पोस्ट कॉलोनियल साइको एनालिसिस, डीकंस्ट्रक्शन और मार्क्सिस्ट। तो आंसर हमारे पास ए है, मीन्स आपके जो लकान है इनका एसोसिएशन है आपके साइको एनालिसिस से, और डेरिडा, जैक्स डेरिडा का एसोसिएशन है आपके डीकंस्ट्रक्शन से, अल्थुजर का एसोसिएशन है आपका मार्क्सिस्ट से, एंड एडवर्ड सैड एसोसिएटेड है आपके पोस्ट कॉलोनियल से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स बाय क्लिंथ ब्रूक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए क्लिंथ ब्रूक के वर्क्स आपको दे रखे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो ये आपके क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ही लिखे हैं। पहले इन्होंने मॉडर्न पोइट्री एंड द ट्रेडिशन लिखा है, द वेल ब्रॉट ऑन दिखा है जिसमें इन्होंने हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज करके इनका एक चैप्टर है विच वी डिस्कस्ड बिफोर, अंडरस्टैंडिंग पोइट्री आया, अंडरस्टैंडिंग फिक्शन, सो दीज आर ऑलरेडी सेट इन क्रोनोलॉजी। ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग फिगर्स विद दियर थियरी ऑफ लैंग्वेज, जैसे सोसियोर, चॉम्स्की एंड विटनस्टेन और आपके बाख्तिन। ठीक है, तो आंसर वी हैव ए। सोसियोर आपके एसोसिएट, फर्डिनांड डी सोसियोर आपके एसोसिएटेड हैं स्ट्रक्चर लिंग्विस्टिक से, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। एंड नॉम चॉम्स्की एसोसिएटेड हैं आपके जनरेटिव ग्रामर से, और विटनस्टेन आपके एसोसिएटेड हैं लैंग्वेज गेम्स से, एंड बाख्तिन आपके एसोसिएटेड हैं डायलॉजिज्म से। ओके, तो फ्रेंड्स मैच दी फॉलोइंग क्रिटिक विद दियर थियोरेटिकल अप्रोचेस। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्रिटिक्स हैं और यहाँ पे उनके अप्रोच हैं, जैसे जैक्स डेरिडा, क्लिंथ ब्रूक, नॉर्थरोप फ्राई, फर्डिनांड डी सोसियोर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनके जो एसोसिएशन, इनका थियोलॉजी, जो इनकी थ्योरीज हैं, अप्रोचेज हैं, उससे आपको मीन्स इनको मैच करना है। जैसे आपके नॉर्थरोप फ्राई एसोसिएटेड हैं आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म से, राइट, एंड डेरिडा आपके एसोसिएटेड हैं डीकंस्ट्रक्शन से, राइट, क्लिंथ ब्रूक आपके एसोसिएटेड है न्यू क्रिटिसिज्म से, एंड स्ट्रक्चरलिज्म से आपके फर्डिनांड डी सोसियोर। ठीक है, मैच दी फॉलोइंग बुक्स विद दियर ऑथर्स। यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जैसे एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो आपकी 1711 में पब्लिश हुई, बायोग्राफी लिटरेरिया 1817 में, पोइटिक्स एंड द मिरर एंड द लैब दैट वाज 1953। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑथर्स के नेम हैं, जैसे एम एच अब्राहम आपके किसके साथ एसोसिएटेड है, मिरर एंड द लैम्प से। ठीक है, एरिस्टोटल एसोसिएटेड है आपके पोइटिक्स से, एंड अलेक्जेंडर पॉप एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ठीक है, एंड बायोग्राफी लिटरेरिया एसोसिएटेड है आपकी सैमुअल टेलर कॉलरिज से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैच दी फॉलोइंग थियरिस्ट विद दियर की कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे कुछ थियोरी हैं एंड कॉन्सेप्ट हैं, जैसे डीकंस्ट्रक्शन, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। यहाँ पे कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि बाइनरी ऑपोजिशन, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, क्लास स्ट्रगल, डिफरेंस। ठीक है, तो यू विल हैव टू मैच देम। जैसे आपका जो डीकंस्ट्रक्शन है, एसोसिएशन है डिफरेंस से, ठीक है, डेरिडा का। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म एसोसिएटेड है आपके क्लास स्ट्रगल से, क्योंकि मार्क्सिस्ट हमेशा क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म एसोसिएटेड है आपका बाइनरी ऑपोजिशन से, राइट, फर्डिनांड डी सोसियोर। और साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म का एसोसिएशन है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो आपका फ्रूड का है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज दी फॉलोइंग वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन, जैसे आपकी पोइटिक्स, राइट, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, बायोग्राफी लिटरेरी, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। अब देखिए एरिस्टोटल आया पहले, उसके बाद अलेक्जेंडर पॉप, फिर कॉलरिज आए जो आपको, जिन्हें आप रोमांटिक में पढ़ते हैं, और आपके सिगमंड फ्रीड आए। ठीक है, और जिनका इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम है। तो पोइटिक्स जो है आपकी ये अप्रॉक्स 335 BC में आई है, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म आपका 1711 का है, बायोग्राफी लिटरेरिया 1817 की है, और इंटरप्रिटेशन ड्रीम आपका 1899 का पब्लिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिटरेरी टर्म्स विद दियर मीनिंग्स, जैसे कथार्सिस, मिमीसिस, इंटेंशनल फॉलासी, हैजमनी। इसका मीनिंग क्या है? इमोशनल पर्जिंग तो आपका कथार्सिस है, राइट, एंड इमिटेशन ऑफ रियलिटी इमिटेशन करना रियलिटी का, दैट इज मिमीसिस बाय प्लेटो। एंड इंटरनेशनल फॉलासी, ये कहाँ से आएगा? आपका सी एसोसिएटेड है आपका फोर से, लाइक ऑथर्स इंटेंशन एंड इररेलीवेंट। ठीक है, और हेजेमनी कॉन्सेप्ट जो है आपका इम्पोजिंग डोमिनेट आइडियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू विल हैव टू मैच द फॉलोइंग थियरिस्ट विद दियर वर्क्स, जैसे रोनाल्ड बार्थ, एलन शॉल्टर, टेरी एग्लेटन, T.S. इलियट। व्हाट इज लिटरेचर? 1983। ठीक है, एसोसिएटेड है आपका टेरी एग्लेटन से। व्हाट इज लिटरेचर? ये टेरी एग्लेटन ने लिखा है 1983 में। प्लीज़ इनको क्रोनोलॉजी में और अच्छे से मेंशन कर लेना। और रोनाल्ड बार्थ का एसोसिएशन है आपका द डेथ ऑफ द ऑथर 1967, राइट। एंड एलन शॉल्टर ने आपका लिखा है व्हाट इज़ लिटरेचर, आई थिंक आपका टेरी एग्लेटन ने लिखा है, ठीक है, और एलन शॉल्टर ने आपका लिखा है हाँ अ लिटरेचर ऑफ दियर ऑन 1977। ओके, एंड द वेस्ट एंड आपका T.S. इलियट का है 1922, राइट। लेट्स मूव नेक्स्ट। हियर यू विल हैव टू अरेंज क्रिटिक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दियर बर्थ ऑफ ईयर, जैसे एरिस्टोटल ये आपके 384 BCE अराउंड है, लंजाइनस आपके 1st सेंचुरी से एसोसिएटेड है, अलेक्जेंडर पॉप 1688 एंड कॉलरिज आपके 1772 ईयर ऑफ बर्थ है इनका। हियर आई मेंशन ऑल
सो इट विल हेल्प यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव, नॉट 8 एक्चुअली मिस प्रिंट हो रखा है। सो मैच दी थियरिस्ट विद देयर कॉन्सेप्ट आर एसोसिएटेड विद। तो थियरिस्ट हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको दे रखे हैं, जैसे जैक्स लकान, एंटोनियो ग्रामची, सिगमंड फ्रॉइड, लुइस अल्थुजर। इन सभी क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आई एम टेलिंग यू दीज क्वेश्चन रिपीट मेनी टाइम इन योर एग्जामिनेशन। इनफैक्ट एवरी 6 मंथ दीज क्वेश्चन रिपीट इन योर एग्जामिनेशन, राइट। सो लकान जो है इनका एसोसिएशन है आपके ऑप्शन नंबर मिरर स्टेज से, ठीक है। एंटोनियो ग्रामची एसोसिएटेड है आपके हेजेमनी से, एंड सिगमंड फ्रूड एसोसिएटेड है आपके ऑडिपस कॉम्प्लेक्स से। आई थिंक अब आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बाय सिगमंड फ्रूड। और अल्थुजर का एसोसिएशन है आपका आइडियोलॉजिकल स्टेट अप्रेंटिस से, ओके। हियर यू विल हैव टू मैच द क्रिटिक्स विद देयर स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, ठीक है, जिससे वो बिलोंग करते हैं, जैसे आई ए रिचर्ड, विक्टर शोलोस्की, हारोल्ड ब्लूम, जैक्स डेरिडा। फॉर्मलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक, एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। तो आपके जो आई ए रिचर्ड्स हैं इनका एसोसिएशन है अफेक्टिव स्टाइलिस्ट से, ठीक है। एंड विक्टर शोलोस्की का एसोसिएशन है फॉर्मलिज्म से, एंड हैरोल्ड ब्लूम का एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस से, एंड जैक्स डेरिडा का आपका डीकंस्ट्रक्शन से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू विल हैव टू अरेंज दी फॉलोइंग की क्रिटिकल वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्रिटिकल वर्क्स है, जैसे पोइटिक्स हो गया एरिस्टोटल का, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ का 1800 में आया, मीन्स 1800 में पब्लिश हो रहा है। बायोग्राफी लिटरेरी 1817 में, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम 1899 बाय फ्रूड, राइट। अगेन यू विल हैव टू मैच दी फॉलोइंग वर्क्स विद देयर पब्लिकेशन ईयर, जैसे एनएसए ऑन क्रिटिसिज्म अलेक्जेंडर पॉप का है 16, एनएसए ऑन क्रिटिसिज्म। द रिपब्लिक प्लेटो का है, ऑन सबलाइम लंजाइनस का है, पोइटिक्स आपका एरिस्टोटल का है। पब्लिकेशन ईयर, ठीक है, तो 4th सेंचुरी BC आया है आपका। लेट मी चेक फर्स्ट। ए एसोसिएटेड है आपका डी से, यानी कि जो अलेक्जेंडर पॉप ने एनएसए ऑन क्रिटिसिज्म लिखा है ना, वो 1711 में आया है आपका, ठीक है। और प्लेटो का रिपब्लिक आपका 4th सेंचुरी, राइट। एंड ऑन द सबलाइम लंजाइनस का 1st सेंचुरी, and what remain Aristotle 335 BCE, ओके। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे लग रहा है, वैसे होना नहीं चाहिए, बी है ना यहाँ पे, नहीं है, राइट है आई थिंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच दी फॉलोइंग क्रिटिक्स विद दियर की वर्क्स। मैथ्यू आर्नल्ड, जॉन ड्रेडन, सिडने, वर्ड्सवर्थ, इनके की वर्क्स हैं ये। एन अपॉलॉजी ऑफ फॉर पोएट्री, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, द स्टडी ऑफ पोएट्री, ठीक है। तो आंसर वी हैव ए आपका आंसर है, मीन्स मैथ्यू आर्नल्ड एसोसिएटेड है आपके द स्टडी ऑफ पोएट्री दैट पब्लिश्ड 1880, और जॉन ड्रेडन आपके एसोसिएटेड है विद द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1668, एंड सिडने एसोसिएटेड है आपके ऑप्शन ए एन अपॉलॉजी 1580, एंड वर्ड्सवर्थ एसोसिएटेड है आपके प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स दैट पब्लिश्ड 1800, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज दी फॉलोइंग थियोरेटिकल मूवमेंट। आपको क्रोनोलॉजी में सेट करना है, बेसिकली इसको क्रोनोलॉजी में सेट है। रशियन फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मैच दी फॉलोइंग थियोरिस्ट विद देयर कंट्रीज दे बिल ऑफ ओरिजिन, राइट, लाइक रोनाल्ड बार्थ, मिखेल बख्ती, नॉर्थरोप फ्राई, विक्टर शोलोस्की। तो आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आपके रोनाल्ड बार्थ हैं वो फ्रांस से एसोसिएटेड हैं, और मिखेल बख्तिन आपके सोवियत यूनियन से एसोसिएटेड हैं, एंड नॉर्थरोप फ्राई एसोसिएटेड है कनाडा से, एंड विक्टर शोलोस्की आपके रसिया से। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको अरेंज करना है फेमिनिस्ट क्रिटिक्स को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में, जैसे मैरी वोllstonecraft का अबडिक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, ये 1792 का है। सेकंड सेक्स 1949 का, सिमोन डिवियर का, कैट मिलेट का सेक्सुअल पॉलिटिक्स, और जूडिथ बटलर का जेंडर ट्रबल। ये ऑलरेडी एग्जाम में पीछे आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ, ये अगेन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मैच दी फॉलोइंग क्रिटिक विद द स्कूल ऑफ थॉट्स, जैसे ये आपके तोदोरोव है, जूलिया क्रिस्तेवा है, एडवर्ड सैड है, एलन शॉल्टर है, ठीक है। इनका एसोसिएशन है आपका, बेसिकली जो तोदोरोव है ये इनका एसोसिएशन है आपका स्ट्रक्चरलिज्म से, जूलिया क्रिस्तेवा का एसोसिएशन है इंटरटेक्चुअलिटी से, और एडवर्ड सैद का ओरिएंटलिज्म से, और एलन शॉल्टर का आपका फेमिनिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज दी फॉलोइंग मूवमेंट। इन मूवमेंट्स को आपको क्या करना है, ऑर्डर में पब्लिकेशन जो ऑर्डर है इनका क्रोनोलॉजी में इसको सेट करना है। तो ऑलरेडी सेट है, फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, रीडर रिस्पॉन्स, पोस्ट कॉलोनियल। देखिए सभी एक ना एक इसके अंदर डिफरेंट होता है, तो इसी तरीके से फॉर्मेट करते हैं। कभी वो पोस्ट कॉलोनियल की जगह कोई और दे देंगे आपको मूवमेंट, और आपको क्रोनोलॉजी करने के लिए देंगे, तो सेम नहीं है, सभी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। किसी में ये डी ऑप्शन चेंज कर देते हैं, किसी में ये सी ऑप्शन चेंज कर देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस यू विल हैव टू गिव देम क्रोनोलॉजी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव,
मैच दी थ्योरिस्ट विद दियर मेजर आइडियाज़, तो इनके जो मेजर आइडियाज़ है बेसिकली उससे आपको एसोसिएट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टेरी एग्लेटन, नॉर्थरोप फ्राई, एम.एच. अब्राहम, रैमंड विलियम्स, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग से ये एसोसिएशन है आपका रैमंड विलियम का। एम आई राइट और रॉन्ग? वन सेक। हाँ, और टेरी एग्लेटन का है एसोसिएशन आपका डी से, मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी से। एंड नॉर्थरोप फ्राई का है आपका, नॉर्थरोप फ्राई का किससे होगा? सी से, है ना। द ग्रेट ट्रेडिशन, नो, आई थिंक देयर इज नॉर्थरोप फ्राई एसोसिएटेड है ग्रेट ट्रेडिशन, तो एक वर्क है आपका जिसे आपका लेट मी चेक फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, देयर इज प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू। जो नॉर्थरोप फ्राई हैं आपके, उनका तो एसोसिएशन है बेसिकली किससे है, बताएं आप मुझे? आर्किटाइपल, राइट, क्रिटिसिज्म से। एंड आपका जो ग्रेट ट्रेडिशन है ये आपका एफ.आर. लेविस से, जो ग्रेट ट्रेडिशन है ये एफ.आर. लेविस से, ये ऑप्शन में नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डोंट कंफ्यूज फ्रेंड्स, ठीक है। और एम.एच. अब्राहम, दिस इज़ राइट, उनका मिरर एंड द लैम्प से है, और रैमंड विलियम का आपका स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग से है, ठीक है। चलिए लेट्स, और टेरी एग्लेटन का आपका मार्क्सिस्ट थ्योरी, लिटरेरी थ्योरी से, तो एक मिसप्रिंट था इसमें, वो मैंने आपका करेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू विल हैव टू अरेंज की वर्क्स इन द ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। तो सैक्रेड वुड, टी.एस. eliot का 1920, द वेल ब्रॉट ऑन क्लीन प्रूफ का 1947, एंड एनाटमी ऑफ क्रिटिसिज्म नॉर्थरोप फ्राई का 1957, एंड द डेथ ऑफ द ऑथर रोनाल्ड बार्थ का 1967, ठीक है। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच दी फॉलोइंग टेक्स्ट विद दी थियोरी दे रिप्रेजेंट। जैसे ओरिएंटलिज्म आपका एडवर्ड सेड ने रिप्रेजेंट किया है 1978 में का वर्क है इनका। द सेकंड सेक्स सिमोन डिव्योर का 1949, मैथोलॉजीज रोनाल्ड बार्थ का 1957, एंड जेंडर ट्रबल जूडिथ बटलर का 1990। अब एसोसिएशन हमें बताना है, जैसे कि ए, ओरिएंटलिज्म एसोसिएटेड है आपके पोस्ट कॉलोनियल थियोरी से, ठीक है। द सेकंड सेक्स आपका एसोसिएशन है एग्जिस्टेंशियल फेमिनिज्म से, एंड मैथोलॉजीज एसोसिएटेड हैं आपके स्ट्रक्चरलिज्म से, और जेंडर ट्रबल पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म फेमिनिज्म से, राइट। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर यू विल हैव टू मैच द फॉलोइंग क्रिटिक विद दियर एसोसिएटेड थ्योरीज, जैसे कि जैक्स डेरिडा, स्टैनले फिश, फर्डिनांड डी सोसर, सिगमंड फ्रूड। स्ट्रक्चरलिज्म, रीडर रिस्पॉन्स, साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो आंसर हमारे पास है ए, यानी कि जैक्स डेरिडा एसोसिएटेड है आपके डीकंस्ट्रक्शन से, वी हैव डिस्कस बिफोर ऑल्सो। बी, स्टैनले फिश एसोसिएटेड है आपके बी से, यानी कि रीडर रिस्पॉन्स से, ठीक है। एंड फर्डिनांड डी सोसर आपके स्ट्रक्चरलिज्म से, और सिगमंड फ्रूड आपके एसोसिएटेड है साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग थ्योरिस्ट इन द ऑर्डर ऑफ दियर बर्थ। जैसे एरिस्टोटल 384 BCE, लंजाइनस 4th century, सिडने 1554, और ड्रेडन 1631, ठीक है। वाटर मार्क की वजह से दिख नहीं रहा होगा, 1631 इनका बर्थ ऑफ ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू विल हैव टू मैच द फॉलोइंग वर्क विद दियर ऑथर्स। जैसे एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, हैरोल्ड ब्लूम का 1973 है। द आर्किटाइपल ऑफ लिटरेचर, नॉर्थरोप फ्राई 1951, लिटरेरी थियोरी एंड इंट्रोडक्शन, टेरी एग्लेटन 1983, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, सिगमंड फ्रूड 1899, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए, यानी कि मतलब ये ठीक ठीक लिखे हुए हैं, कहने का मतलब है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ दियर थियोरेटिकल एमर्जेंस। जिस तरीके से मतलब आए, अगेन ये आपसे पूछा गया है, यू नो, क्रोनोलॉजी में सेट करना है। तो आंसर हमारे पास है, पहले आपका स्ट्रक्चरलिज्म आता है, उसके बाद आपका क्या आता है, फेमिनिज्म क्रिटिसिज्म, देन उसके बाद हम पढ़ते हैं डीकंस्ट्रक्शन, और उसके बाद आपका आता है इको क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो फर्स्ट आपका स्ट्रक्चरलिज्म, सेकंड आपका फेमिनिज्म क्रिटिसिज्म, एंड देन उसके बाद नंबर 3 डीकंस्ट्रक्शन, और उसके बाद इको क्रिटिसिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मैच करना है वर्क को उनके डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। पोइटिक्स एरिस्टोटल का है, डिफेंस ऑफ पॉइजी फिलिप सिडने 1580, बायोग्राफी लिटरेरी एस.टी. कॉलरिज 1817, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स 1800, और यहाँ पे एम्फेसाइज ऑन पोइटिक इमेजिनेशन एंड फैंसी, कौन से वर्क में हुआ था फैंसी और इमेजिनेशन का, बायोग्राफी लिटरेरिया, है ना, बाय एस.टी. कॉलरिज। फर्स्ट सिस्टमैटिक वेस्टर्न वर्क इन लिटरेरी थ्योरी, सेलिब्रेट्स पोइट्री एज मोरल एंड डिलाइटफुल, पोइट्री एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ये आपका प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट से है, ठीक है। तो डी आपका एसोसिएटेड है लिरिकल बैलेट से, और आपका पोइटिक इमेजिनेशन ऑफ फैंसी आपका बायोग्राफी लिटरेरिया से एसोसिएटेड है, और आपका जो फ्रेंड्स ए है ना पोइटिक्स, ये आपका फर्स्ट सिस्टमैटिक वेस्टर्न वर्क इन लिटरेरी थ्योरी से एसोसिएटेड है, एंड डिफेंस ऑफ पॉइजी ये आपका है सेलिब्रेट्स पोइट्री एज मोरल एंड डिलाइटफुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे आपको मैच करना है फॉलोइंग की टर्म्स विद दी क्रिटिक। यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है और ये राइट है ऑप्शन, ठीक है। कि डेफरेंस जो है डेरिडा से एसोसिएटेड है, डिस्कोर्स आपका फोको का है, डायलॉजिज्म बख्तिंग का है और इंटरपिलेशन आपका अल्थुजर का है, ठीक है। राइट है आपका ये। अभी आपको अरेंज करना है फॉलोइंग फाउंडेशनल टेक्स्ट को। तो चलिए अरेंज करते हैं। तो देखिए ईयर तो लिखा हुआ है इसका, इसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो एनएससी ऑन ड्रामेटिक पोइजी आपका ड्रेडन का 1668 में लिखा है। डिफेंस ऑफ पोइजी फिलिप सिडने का 1580 में लिखा गया था और पब्लिश इसको 1595 में किया गया था। बायोग्राफिया लिटरेरिया एस टी कॉलरिज का है जो 1817 पब्लिकेशन है। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, ये मैथ्यू आर्नोल्ड का 1865 है। अभी आप इनको अरेंज कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू, वैसे आंसर इसका ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग मॉडर्न क्रिटिक विद दियर स्कूल ऑफ थॉट्स, क्लिंथ ब्रूक, एलन शॉल्टर, एडवर्ड सेड, जीन फ्रांस लोटार्ट, ठीक है। इनको आप क्या, इनके क्रिटिक स्कूल से जो इनके स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं उससे आपको मैच करना है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि क्लिंथ ब्रूक एसोसिएटेड है आपके न्यू क्रिटिसिज्म से, वी ऑल नो अबाउट इट। एलन शॉल्टर का एसोसिएशन है आपका फेमिनिज्म से, एंड सी एसोसिएटेड है आपके पोस्ट कॉलोनियलिज्म से, एंड लोटार्ड आपके पोस्ट मॉडर्निज्म से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मैच करना है आपको जैसे जूलिया क्रिस्तेवा इंटरटेक्चुअलिटी, विक्टर शलोस्की डीफेमिलराइजेशन, मिशेल फोको आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज और वॉल्फगंग आइजर इम्प्लाइड रीडर। तो ये आंसर आपका ठीक है, ऑलरेडी मैच्ड है, ठीक है। सो ए ऑप्शन इज द आंसर। अगेन यू विल हैव टू अरेंज दी फॉलोइंग मार्क्स क्रिटिसिज्म, ये मार्क्सिस्ट जो क्रिटिक्स हैं उनको क्रोनोलॉजी में आपको अरेंज करना है। तो ऑलरेडी अरेंज्ड है। कार्ल मार्क्स द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 इनका वर्क है। जॉर्ज लुकास हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस 1923। रिमेंबर द टेक्स्ट आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इन दिस क्वेश्चन। तो आपको इन टेक्स्ट को भी याद रखना है और इनके राइटर्स को भी याद रखना है, एंड पब्लिकेशन ईयर को भी, क्योंकि ये अगेन अगेन रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। एंटोनियो ग्रामची प्रिजन नोटबुक जो इनका 1929 टू 1935 है। टेरी एग्लेटन का मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1976। ये जो टेक्स्ट है ना, अक्सर इस वाले टेक्स्ट से स्टूडेंट्स जो होते हैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं ये उन्होंने लिखा है आपके रैमंड विलियम से हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो टेक्स्ट है रैमंड विलियम का है, लेकिन ये टेरी एग्लेटन ने लिखा है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम टाइम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मैच करना है आपको फॉलोइंग टेक्स्ट को विद योर थियोरेटिकल स्कूल, जो इनके थियोरेटिकल स्कूल हैं उनसे, जैसे कि द ऑर्डर ऑफ थिंग्स मिखेल फोको का है। आंसर बेसिकली यहाँ पे ए है, यानी कि ए एसोसिएटेड है आपका डी। चलिए मैं पहले इसको रीड कर देती हूँ। जो ऑर्डर ऑफ थिंग्स है ये आपका मिखेल फोको का 1966 है। द मिरर एंड द लैम्प एम.एच. अब्राहम का 1953। मैथोलॉजीज रोनाल्ड बार्थ का 1957। द डेथ ऑफ द ऑथर 1967। होप आपको ये ईयर याद हो गई होंगी क्योंकि इतनी बार रिपीट हो रहे हैं। आई थिंक यू शुड लर्न ऑल दी थिंग्स वाइल वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे तो अच्छे से लर्न हो गई है बार बार रीड करके, ठीक है। देखिए अब इनको हमें क्या करना है, जो इनके थियोरेटिकल स्कूल्स हैं उनसे हमें इनके मैच करना है। तो ए ऑर्डर ऑफ थिंग्स एसोसिएटेड हैं आपके बेसिकली आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज से, एंड बी एसोसिएटेड हैं आपके रोमांटिक क्रिटिसिज्म से, एंड सी मैथोलॉजीज एसोसिएटेड हैं आपके स्ट्रक्चरलिज्म से, एंड डेथ ऑफ द ऑथर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू विल हैव टू अरेंज द फॉलोइंग थियोरिस्ट क्रोनोलॉजी में आपको सेट करना है। इनको सेट हैं ऑलरेडी एक्चुअली। टी.एस. इलियट ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट 1919, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय आई रिचर्ड्स 1925, द वेल ब्रॉट ऑन 1947, हेरेसी और पैराफ्रेस का जो चैप्टर इसमें आपने देखा था क्लिंथ ब्रूक का, रिमेंबर, ओके। टेरी एग्लेटन लिटरेरी थियोरी एंड इंट्रोडक्शन 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है यहाँ पे मिकेल बख्तीन, लकान, लुइस अल्थुजर, नॉर्थरोप फ्राई, डायलॉजिज्म तो आपके बख्तीन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। इमेजनरी, सिम्बॉलिक, रियल, आइडियोलॉजिकल स्टेट अप्रेंटिस आपके लुइस अल्थुजर के साथ एसोसिएटेड है। नॉर्थरोप फ्राई आपके आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड है, एंड लकान आपके एसोसिएटेड है इमेजिनरी, सिम्बॉलिक और रियल से, ठीक है। अरेंज करना है यहाँ पे आपको, ऑलरेडी अरेंज है रशियन फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शनलिज्म और आपके न्यू हिस्टोरिसिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग टेक्स्ट विद दियर ऑथर्स। डायलॉजिस इमेजिनेशन बख्तीन का है, ठीक है, ये राइट है। 1975 ट्रांसलेशन। मैड वुमन इन द एटिक, ये गिलबर्ट, हाँ ठीक है, इन दोनों ने लिखा था, गिलबर्ट एंड ग्रूबर ने। 1979 बर्था मैसन का जो कैरेक्टर था ना उसके अंदर वो ये एक्सप्लोर किया था, जो आपका जैन ईयर में एक्सप्लोर हुआ था, तो उसी के बारे में बात की गई यहाँ पे। ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सेड का 1978 और जेंडर ट्रबल जूडिथ बटलर का 1990, ठीक है। तो ऑलरेडी सेट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको मैच करना है न्यू क्रिटिक्स को विद दियर वर्क्स के साथ, जैसे क्लिंथ ब्रूक द वेलब्रट ओन, ठीक है। द जॉन क्रोव रैंसम द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 आई थिंक, लेट मी चेक। वी.के. विमसेट का द वर्बल आइकन और एलन टेट का टेंशन इन पोएट्री। आई थिंक दीज आर ऑल राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव,
मैच करना है अगेन आपको टर्म को विद द रिस्पेक्टिव स्कूल ऑफ क्रिटिक्स से, ठीक है। जैसे इंटेंशनल फॉलिसी विमसेट और बियर्ड्सले का है, दिस इज राइट, न्यू क्रिटिसिज्म से है। एंड डीफेमिलाइजेशन विक्टर शोलोस्की का है, यस ये रशियन फॉर्मलिज्म से है। एंड ट्रेस जैक्स डेरिडा का है, डीकॉन्स्ट्रक्शन से। एंड इम्प्लाइड रीडर वॉल्फगंग आइसर का है, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी से, ठीक है, ऑलरेडी मैच्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज करना है आपको यहाँ पे किन को, फेमिनिस्ट क्रिटिक को, इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ दियर मेजर टेक्स्ट। सिमोन डी वीवर द सेकंड सेक्स 1949, ठीक है। कैट मिलर सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 और एलन शॉल्टर द लिटरेचर ऑफ दियर ऑन, ठीक है। आपको मैं बता दूँ, ये बार बार मैं आपको नहीं बार बार दे रही, ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ट्रस्ट मी। जेंडर ट्रबल, एलन शॉल्टर का लिटरेचर ऑफ दियर ऑन, ये अगेन एंड अगेन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप PYQs देखेंगे ना, यू कम टू नो अबाउट इट, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है यहाँ पे आपको हेजेमनी एंटोनियो ग्रामची, डिस्कोर्स माइकेल फोको, बाइनरी ऑपोजिशन क्लाउड लेवी स्ट्रॉस एंड आइडियोलॉजिकल, ये राइट है आपके। चलिए अब इनको हम इनके डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारे पास हेजेमनी है आपका पावर थ्रू कल्चरल कंसेंट्स, एंड डिस्कोर्स है आपका लैंग्वेज सिस्टम दैट कंस्ट्रक्ट नॉलेज, है ना। एंड बाइनरी ऑपोजिशन क्या है, पेयर्ड ऑप्शनल कॉन्सेप्ट, जैसे कि डे एंड नाइट, ठीक है, गुड एंड बैड, सो ऑपोजिशनल। जैसे अगर आपको दुख होगा, अगर आपके पास सुख होगा ना, तभी आपको दुख का एहसास होगा, राइट। अगर आप हमेशा दुखी दुखी रहते हैं और आपके पास एकदम से दुख आ जाएगा तो आपको एहसास होगा, क्योंकि आपने उसको ऑपोजिट देख रखा है। तो यही आपका ऑपोजिट बाइनरी ऑपोजिशन, ठीक है। एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अप्रेंटिस लुइस अल्थुसर का इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रोड्यूस, जो आइडियोलॉजी को रिप्रोड्यूस करता है एक तरह से, ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मैच करना है यहाँ पे थ्योरिस्ट को विद देयर क्रिटिकल फोकस। टेरी एग्लेटन मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म, राइट है, क्योंकि हाँ मार्क्सिज्म से एसोसिएटेड है। हेलन सिक्सन आपकी एक क्रीचर फेमिनिज्म, ठीक है। रोनाल्ड बार्थ स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। एंड रीडर रिस्पॉन्स स्टैनले फिश, और एब्सोल्युटली राइट, ओके। अगेन मैच करना है आपको फॉलोइंग थियरीज विद देयर मेजर वर्क्स, जैसे जूलिया क्रिस्टेवा रिवॉल्यूशन इन पोएटिक लैंग्वेज 1974, इट्स राइट। होमी के बाबा लोकेशन, या, और इतनी बार ये क्वेश्चन आता है टेक्स्ट, द लोकेशन ऑफ कल्चर 1990, इतनी बार आता है, ट्रस्ट मी। जब भी पेपर उठा के देखोगे ना, ये होमी के बाबा का मानो उसके अंदर प्रिंट होता है ऑलरेडी, NFT है ये, तो याद रखना है इसको आप, ठीक है। फ्रेंस फैनन का द रैचेट ऑफ द अर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैन द सबल्टन स्पीक 1988, गायत्री स्पाइवक, मेरे सपनों में भी ये सारे टेक्स्ट आते हैं, इनफैक्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन के साथ। इतनी बार रिपीट हो चुके हैं और मैं इतनी बार इनको पढ़ चुकी हूँ, बस हमेशा आते हैं। यू शुड कीप इन योर माइंड, ठीक है। पेपर पता है बहुत टफ नहीं आता, अगर आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया होता है ना, बहुत इजी पेपर होता है, आप चुटकियों में कर सकते हैं उसको आंसर, ट्रस्ट मी। अगर आपने कंसिस्टेंसी से पढ़ा है, कंसिस्टेंसी आपकी आएगी। जैसे डेली मैं आपको वीडियो अपलोड करती हूँ, इसी तरीके से डेली आपको पढ़ना है। और ट्रस्ट मी, जितनी बार मैं वीडियो आपको अपलोड कर रही हूँ ना, आपको वीडियो देखते समय, वाइल वॉचिंग माई वीडियो, यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स। दिस इज़ द ग्रेट वे टू अचीव सक्सेस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज करना है यहाँ पे आपको, ऑलरेडी अरेंज्ड हैं। द सैक्रेड वुड, T.S. Eliot 1920, द वेल ब्रॉड अर्न, क्लीन ब्रूक 1947, लिटरेरी थियोरी एंड इंट्रोडक्शन, टेरी एग्लेटन 1983, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, जीन फ्रांसिस लोटार्ड का है 1979। नो, इट्स नॉट अरेंज, यहाँ पे एक्चुअली देखिए 79 है और ये 83 है, तो इन दोनों ने थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी है। तो D आपका यहाँ पर आएगा, C आपका यहाँ पर आएगा। वैसे मैच्ड है, वैसे आंसर आपका A है, A, B, D एंड C, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो ऑफ माइन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मैच करना है आपको कंसेप्ट को थियोरीज से जो उन्होंने प्रपोज किए, जैसे इंटरपिलेशन आपकी अल्थुसर ने की है, जुडिथ बटलर ने आपका परफॉर्मेटिव किया है, बेस एंड सुपरनैचुरल कार्ल मार्क्स का है, और कार्निवॉलस का आपका बख्तिन का है। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, ऑलरेडी मैच्ड है गाइज। अभी मैं बहुत थक गई हूँ बोल बोल के, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपकी सेकंड पार्ट करूँगी। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी। इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया से, जो लिटरेरी थ्योरी है और क्रिटिसिज्म है, यहाँ से मेरे पास अभी मोर क्वेश्चन है, और ट्रस्ट मी इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको सेम क्वेश्चन हिट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में। प्लीज़ इनको प्रिपेयर और प्रैक्टिस कीजिएगा। कल मैं आपको वीडियो बनाती हूँ, जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, बच गए हैं, वी विल कवर इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। फाइन, सॉरी फॉर दैट गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।